आगरा करणी सेना के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमकेंद्र राणा ने एक बार फिर पुलिस को दी धमकी। उसने फेसबुक पर लाइव वीडियो जारी किया। इसमें वह कह रहा है कि इस देश में महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने के लिए हमें किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है। प्रशासन राजनेताओं के इशारे पर काम कर रही है। मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। मैंने आज तक कभी कानून हाथ में नहीं लिया है। पुलिस ने बिना वजह मेरे साथियों को मारा है। मैं उन्हें सस्पेंड करा कर रहूंगा। 2027 में जब हमारे लोग जीत कर आएंगे, हम पावर में होंगे, तो आप ही चाय पिलाओगे। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। ओमकेंद्र राणा ने वीडियो में कहा, कई लोग जानना चाहते हैं कि 14 मई को क्या हुआ था, हमारी अगली रणनीति क्या होगी। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि 14 मई को आगरा में मेरे 4-5 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। हमारी सेना के जिलाध्यक्ष शिवम सिंह राठौर ने मुझे इनवाइट किया था। मैं जब वहां गया तो वहां बड़ी तादाद में मेरे समर्थक जमा हो गए थे। 15 मई को मेरा जन्मदिन पड़ता है। उसमें से कई लोगों को ये बात पहले से पता थी, इसीलिए वह मेरे जन्मदिन के लिए केक लेकर एक होटल में पहुंचे। केक लेकर हम वहां से निकल गए। केक काटकर हम वहां से निकल गए। इसी दौरान हमारे पीछे कुछ साथियों ने बताया कि सिकरार गांव में कार्यक्रम रखा गया है, वहां 40 से 45 ट्रक पीएसी पहुंची है, कार्यक्रम नहीं करने दे रही है। मैंने कहा कि कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं तो वापस चलो। पुलिस ने कहा कि आप रोड शो नहीं कर सकते। हम वहां से निकले ही थे कि मेरे समर्थकों ने बताया कि पास ही एक नौफरी गांव है, वहां महाराणा प्रताप का बोर्ड का अनावरण करना है। सिकरारा में कार्यक्रम प्रशासन ने रद्द करवा दिया था, इसलिए हम नौफरी गांव पहुंचे। मेरे पहुंचने के 2-3 मिनट बाद ही वहां भी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स आ गई और मुझसे बात करने लगे। कहा कि इस कार्यक्रम की इजाजत नहीं है, आप रोड शो नहीं कर सकते। मैंने कहा कि ये रोड शो नहीं है, मेरी गाड़ियां हैं। 10 से 15 तो मेरी गाड़ियां थी, 5 से 7 वहां समर्थकों की गाड़ियां थी। एसपी ने कहा, नहीं होने दूंगा महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण। नौफरी के बुजुर्ग और महिलाओं ने कहा कि हमने अपने घर बुलाया है, लोहा का बोर्ड घर के बाहर लगाया था, हमारी जमीन है, हम अपनी जमीन पर कुछ भी लगवाएं, ये प्रशासन की जमीन नहीं है, उसमें क्या एतराज हो सकता है। इसी भी सैयद अरीब अहमद ने कहा कि अनावरण नहीं होने दूंगा। इसी बात को लेकर के हमारे समर्थकों और पुलिस में कहा सुनी हुई। मैंने जबरन पर्दा हटा दिया। पुलिस बोली कि तुम पर मुकदमा है। मैं पूछता हूं कि महाराणा प्रताप के बोर्ड का अनावरण करना अपराध है क्या? औरंगजेब बाबर के बोर्ड लगेंगे क्या? पुलिस ने मुझे रोका, लेकिन मैं अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। ओमकेंद्र राणा ने 4 दिन पहले आगरा पुलिस को चुनौती दी थी। उसने कहा था कि 14 मई को विशाल शक्ति सम्मेलन में आगरा आ रहा हूं। इसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई थी। जैसे ही ओमकेंद्र राणा 14 मई को नौफरी गांव में पहुंचा, वहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई। पुलिस ने कार्यक्रम रोकने की कोशिश की। इस पर ओमकेंद्र राणा और पुलिसकर्मियों के बीच हॉट टॉक हो गई। ओमकेंद्र राणा के समर्थकों ने पुलिस वालों को घेर लिया। इस बीच मौका पाकर ओमकेंद्र राणा वहां से फरार हो गए। बात कुछ ऐसी है कि आप सबको पता होगा कि 14 मई को यानी कि परसों हम आगरा में गए। कुछ लोगों को ये था कि बात क्या है, बात क्या है, बात क्या है। मैं आपको बता देता हूँ सारी बातें, और उसके बाद में हमारी अगली रणनीति क्या होगी, उसके बाद में हमारा डिसीजन क्या होगा, वो आप सब भी सुन लीजिए। मैं आप सबको बता देता हूं कि 14 मई को हम आगरा में जाते हैं। आगरा में 4 से 5 कार्यक्रम लगे हुए थे जिसमें मुझे बुलाया गया था। हमारा आगरा के जिलाध्यक्ष हैं शिवम सिंह राठौर जी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे इन जगह पर कार्यक्रम है और आप सबने आना है। हम वहां पर गए। तो मैं वहां पर जब गया तो हमारे कुछ साथी हैं जो होटल में ही, मेरा जन्म दिवस था 15 मई का यानी कि कल का, तो परसों ही केक वेक लेकर के और खाने पीने का सामान लेकर के वहां पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद में वहां क्या होता है कि वो जब वहां बधाई देने आते हैं तो हम वहां से वो सारी चीजें ले करके, केक वेक कट करके, साजे जो भी होता है वो करके सारे उनका, और हम वहां से निकल जाते हैं। तो मुझे अपने जिलाध्यक्ष ने और भी कार्यकर्ताओं ने बताया कि सिकरारा गांव में जो कार्यक्रम है वहां पर 45 से 40-45 ट्रक जो है पीएससी वालों के आए हैं। पुलिस पीएससी के क्यों आए हैं? बोले कि जी वो वहां पर कार्यक्रम नहीं करने दे रहे। मैंने कहा क्यों नहीं करने दे रहे हैं? मैं कैसे? मैंने कहा वो तो जो कार्यक्रम करा रहे हैं या तो उनकी जिम्मेदारी बनती है या उन लोगों ने भाई अनुमति नहीं ली या क्या नहीं ली, मुझे नहीं पता। लेकिन रास्ते में एक जगह और स्वागत प्रोग्राम होता है, हम वहां से वापस लौटते हैं। मैंने कहा कि भाई जब नहीं कार्यक्रम करने दे रहे या फिर अनुमति नहीं थी तो चलो वापस। हम वापस के लिए निकल जाते हैं। फिर मुझे अपने ही लोगों ने, अपने समर्थकों ने, अपने भाइयों ने मुझे बताया कि पास का एक गांव पड़ता है
उस गांव का नाम क्या था? नेफ्री, नाफरी, कुछ ऐसा गांव है ना, नेफ्री। उस गांव में महाराणा प्रताप जी का एक सिर्फ बोर्ड लगा था, एक बोर्ड लगा हुआ था, और वो बोर्ड लगा था, उस बोर्ड का अनावरण करना था। अनावरण का मतलब आप समझते, एक लोहे का जो बोर्ड होता है जिसमें महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी हुई थी, और उसमें गांव का नाम लिखा हुआ था, और उसके ऊपर से पर्दा एक जो होता है वो हटाना था। मुझे बताया कि वहां का कार्यक्रम तो रद्द हो गया क्योंकि वहां पर प्रशासन ने नहीं करने दिया, तो हम वहां चल पड़ते। मैंने कहा ठीक है भाई, वहां चल पड़ो, और वहां से हम फिर क्या है कि अपने अगली जगह जो कि मुझे राजस्थान जाना था, मैं राजस्थान के लिए निकल जाऊंगा। लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो पहुंचते हुए को हमें मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 मिनट होती है, इतनी ही देर में वहां पर प्रशासन आ जाता है। प्रशासन आ गया, सीओ साहब आ गए, और भी अधिकारी आ गए, उनके आ गए, बात करने लगे। बात करते करते उन्होंने मुझे कहा कि इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं है और आप ऐसे रोड शो नहीं कर सकते। मैंने कहा मैंने कौन सा रोड शो कर लिया? बोले कि आप पैसे आ रहे। मैंने कहा तो ये तो हमारी खुद की अपनी गाड़ियां हैं भाई, आप बात सुने ध्यान से। मैं आपके भी आया हूँ या वहां पर गया हूँ, वहां वीडियो देखो आप भाई। 10-15 गाड़ियां तो हमारी अपनी गाड़ियां थी, ठीक है, और 5-7 फिर वहां के अपने कार्यकर्ताओं के, अध्यक्षों की, और भी समर्थकों की, अपने भाइयों की, समाज के लोगों की, और भी अन्य भाइयों की, सबकी गाड़ियां होती। तब 20-25 गाड़ियां थी। अब उसमें काफिला जब होता है, जब कोई भाई रोड शो किया हो, कोई हुड़दंग किया हो, कोई डीजे बजाया हो, या कोई सनरूफों से निकला हो, या कुछ खुली जीप में घूमा, वो होता है रोड शो। तो ये कौन सा रोड शो है? घर से और जो समाज के जो नेता हैं, दूसरे समाज जो और भी नेता हैं, वो सब जवाब दें। महाराणा प्रताप का, छत्रपति शिवाजी का, भगवान परशुराम का, भगवान श्री राम की अगर बोर्ड इस देश में अगर उनकी प्रतिमाएं, उनके रावण नहीं होंगे तो क्या औरंगजेब, बाबर, मुकबर के होंगे क्या? यहाँ पर किसके होंगे? इन गांव का बोर्ड का अनावरण की जरूरत किसको पड़ती? मुझे ये समझ में नहीं आती। 2 फुट का बोर्ड था वो लोहे का, उसके लिए अनुमति की जरूरत पड़ती है क्या? जब मैंने कह दिया कि यहाँ पर दंगा हो जाएगा, आपने जानबूझ के दंगा किया। फिर वहां पर प्रशासन मुझे बोला कि आपको हमने जो है मुकदमा दर्ज कर लिया, वहां चलिए, ये करिए, थाने। क्या किस प्रकार चलिए? मगा कौन सा लिखित में आपने, किसी ने आपको लिखित में दिया है? कौन सा कर दिया? मैं नहीं बैठा, मैं अपनी गाड़ी में बैठ करके निकल गया। उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश करी, पर मैं कहाँ रुकने वाला हूं? मैं रुकने वाला थोड़ी हूं किसी से। मैं तो अपनी गाड़ी में बैठा और अपने आराम से निकल गया। मैं निकलने के बाद में जब 5 मिनट 10 मिनट हो गई, फिर हमारे भाइयों पर उन्होंने जो है कि लाठीचार्ज कर दिया। जब उनका मारा उन लोगों ने, तो मेरे आगे मारते ना, जब इतना ही वो था तो, या मेरे ऊपर उंगली उठाते, फिर मेरे ऊपर उंगली उठाते, फिर पता लगता। और अभी भी पता लगेगा तुम लोगों ने। जो सबसे ज्यादा चोट आई है वो हमारे, मेरे साथ, मेरे स्टाफ के, मेरे पास काम करने वाले, मेरे पास रहने वाले मेरे 2 भाइयों को जो चोट लगी है, ठीक है, उनका हम जो है अभी जिन जिन लोगों ने उनको चोट मारी है, वो जो भी लोग हैं प्रशासनिक, उनके भी हम नाम जानते हैं। बाई नेम उनके एफआईआर करवाएंगे। जब तक वो सस्पेंड नहीं होंगे हम एक आंदोलन भी करेंगे। सस्पेंड नहीं होंगे तो एक बहुत बड़ा आंदोलन भी होगा, और फिर देखेंगे हमें ना तो हमें वो आंदोलन करने की अनुमति लेनी है, और ना हमने कुछ और करने की, उनके सस्पेंड के लिए हमें अनुमति लेनी है।